भारत का चंद्रयान 3 इतना ताकतवर है कि वो अगर स्पेस में दूसरी पृथ्वी है तो उसका रास्ता ढूंढ निकालेगा। चंद्रमा पे अगर जीवन है तो ये यहाँ पे कैसे बसा जा सकता है, ये वहां से खोजकर उसका सारा रास्ता खोजकर चंद्रयान 3 भारत को भेजेगा। और जैसे ही चंद्रयान 3 का वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग होता है, विश्व का अकेला ऐसा देश जो साउथ पोल पर, चंद्रमा का जो साउथ पोल है वहां पे एक स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराता है। और इसके बाद से पूरे देश से बधाइयां आनी शुरू होती है। जो भारत का मुख्य चिंता था, जो मुख्य उद्देश्य था, वही सफल हो जाता है, क्योंकि जो सॉफ्ट लैंडिंग पहली बार भारत करने जा रहा था वो हो जाता है। और इसके बाद जो मशीन लगाकर जो 6 मुख्य डिवाइस उस चंद्रयान में लगे हुए हैं, इसके अलावा प्रज्ञान रोवर जो उसमें लगा हुआ, ये लोग क्या काम करेंगे, इनसे क्या कुछ हो पाएगा, ये सारी चर्चाएं अब शुरू हुई है। क्योंकि सफल लैंडिंग हो गई है और इसके बाद से काम करना, रोवर ने अपना काम करना शुरू भी कर दिया है। वो चंद्रयान से अलग होकर बाहर निकलता है और उसके जो उसका चक्का है, जो उसका टायर है, उसमें जो प्रतीक चिन्ह लगे हैं, भारत अपना निशान चंद्रमा पे बना चुका है। और इन सब के बाद उन 6 जो उपकरण लगे हुए हैं, जिसमें नासा ने भी एक उपकरण लगाकर भेजा है, इन लोगों का क्या काम है और भारत आगे क्या कुछ कर सकता है, इसके बारे में चर्चा शुरू हुई है। और इसी के बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ऐसा अब तक जो अमेरिका का नासा है या यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो रूस का एजेंसी हो, ऐसा कोई भी देश जो काफ़ी काफ़ी पहले से ऐसा काम करते आ रहे हैं, फिर भी साउथ पोल तक आज तक कोई देश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया था। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे बड़ा चिंता कह लें या सबसे बड़ा उद्देश्य कह लें, भारत का यही था कि चंद्रमा पर भारत पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग का जो तकनीक है उसको सफलता से वो कर पाए, वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। और ऐसा हो भी गया, ये कामयाब हो चुका है। अब चंद्रमा पर विक्रम लैंडर और जो प्रज्ञान रोवर उसके साथ गया है, वो एक दिन, जो चंद्रमा का एक लूनर डे होता है, चंद्रमा का एक दिन मतलब भारत और धरती का 14 दिन होता है, वो काम शुरू हो चुका है, ये काम एक्टिवेट हो चुका है। और इसके बाद से जो 6 डिवाइस लगे हैं, उनका मुख्य काम क्या है, एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। सबसे बड़ा काम और सबसे मुख्य काम, जिसके लिए दूसरे देश भी भारत पर टकटकी लगाए कर देख रहे हैं, ये काम है कि पृथ्वी जैसा अगर दूसरा कोई ग्रह है, जहां पर पृथ्वी जैसे जीवन के जो तमाम फैक्टर होते हैं, जो जरूरी चीज होते हैं, वो उपलब्ध हो, तो इस चीज को ये लैंडर, ये रोवर खोज निकालेगा। और इसी एक्सपेरिमेंट के लिए दूसरे देश भी भारत का सहायता कर रहा है, जिसमें नासा एक सबसे बड़ा भारत का सहायक है। चंद्रयान में एक खास मशीन लगी है जिसको स्पेक्ट्रोपेलीमेट्री नाम का एक उपकरण है। इसको सेप नाम दिया गया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में इसको सेप बोला जा रहा है। और सेप पृथ्वी से आने वाले जो प्रकाश होता है उसका अध्ययन करेगा, इसके बारे में सारा जानकारी जुटाएगा। और इसका मकसद है कि ये पता लगाना कि जितने भी दूसरे खगोलीय पिंड हैं, पृथ्वी के अलावा और सारे जितने भी वो ग्रह हैं या कोई तारे हों, इन पर जीवन होता है या उनसे आने वाला प्रकाश जो धरती से जैसा प्रकाश आता है, दूसरे ग्रहों पे कैसा प्रकाश आता है, इन सब चीज़ का कंपैरिजन करेगा। इनके प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है, इसमें क्या अंतर है, ताकि यहाँ पर रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता है, इसके बारे में पता लगाएगा। और पृथ्वी जैसी स्थिति अगर किसी दूसरे ग्रह पे है, तो भारत पहला पता लगाने वाला ऐसा पहला देश बन सकता है कि पृथ्वी जैसे कोई दूसरा ग्रह भी है। इसके अलावा धरती और चांद के बीच में जो असली दूरी है, क्योंकि चांद और धरती का दूरी हमेशा बदलते रहता है। जैसे कहा जाता है कि चंद्रमा गोल गोल चक्कर लगाता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। जो वो ऑर्बिट है वो हमेशा बदलते रहता है, उसकी दूरी बदलते रहती है। और इसी के चलते जो भारत में ज्वार भाटा आता है, अचानक से तूफान आता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जो ये विक्रम लैंडर गया है, उसके साथ जो रोवर गया है, उसके साथ जो मशीन लगी है, इनसे पहले ही पता चल जाएगा। और इससे ये मैनेज करना भारत के लिए आसान हो जाएगा कि अगर तूफान आ रहा है तो पहले से ही इसके बारे में सारी सूचना भारत में दी जा सके। इसके अलावा चंद्रमा पे जो मिट्टी है वो काम की है कि नहीं, जीने लायक ही है या नहीं, इस पर जो प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की मिट्टी पर वो है, उसके बारे में सैंपल जमा करेगा, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराकर सारा भेजेगा। और चंद्रमा की मिट्टी के परीक्षण से ये पता चल पाएगा कि वास्तव में चंद्रमा कितना पुराना है, कितने समय पहले ये बना है, इस पर क्या बदलाव हो रहे हैं। और पृथ्वी के साथ साथ जितने भी सौरमंडल के दूसरे और सारे ग्रह हैं, कब ये जन्म हुए हैं, क्या कुछ हुआ है इन पे रहा जा सकता है या नहीं, ये सारी जानकारी भारत को मिल पाएगी। और चांद पर जो जैसे यहाँ पे धरती पर अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, वैसे ही चंद्रमा पर भी क्या कोई वैसे भूकंप होता है, वैसे धरती कांपती है चंद्रमा की, इसके बारे में भी ये लैंडर और ये रोवर पता लगाएंगे। चंद्रयान 3 अपने साथ एक खास उपकरण ले गया है जिसका ILSA नाम है, और ये चांद की सतह पर हो रहे कंपन के बारे में सारी जानकारी जुटाएगा।
और ऐसा माना जा रहा है कि धरती की तुलना में चांद 1000 गुना ज़्यादा स्थिर है। यानी कि जैसे धरती पर हमेशा बार-बार भूकंप आते रहता है, चांद पर ऐसा नहीं होता है। और ये स्टडी करेगा जो ILSA मशीन है कि चांद पर रहना कितना सुरक्षित होता है अगर वहाँ पे भूकंप नहीं आता है, और जीवन जीने का जो तमाम पानी, ऑक्सीजन ये सब अगर मिल जाए, हवा मिल जाए, या हमको कृत्रिम रूप से उस पर स्थापित कर सके, तो जीने के लिए ये कितना सुरक्षित है, ये सारी जानकारी जो विक्रम रोवर और लैंडर है, ये सारे लोग जमा करके यहाँ पे भेजेंगे। और ऐसा करके भारत पूरे विश्व में एक अलग ही अपनी पहचान छोड़ेगा। ऐसी जानकारी भारत के पास एक्सक्लूसिव होगी, और इसीलिए ये 6 जो मशीन लगे हैं विक्रम लैंडर में, ये खास हैं। बाकी इसके बारे में और भी कोई जानकारी आएगी तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस सफलता को कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।